कहता है वोटर की टीम पहुंची है सिवनी विधानसभा सीट पर, जहां हम जानेंगे विधानसभा चुनाव से पहले यहां के मतदाताओं का मिजाज और पूछेंगे सवाल उन जिम्मेदारों से जिनके जिम्मे विधानसभा के विकास की जिम्मेदारी है। क्या नजर आता है आपको, कितना विकास हुआ है और कहाँ कमी रह गई है? अभी तो देख तो रहे सब, कमी यही है। ये क्या यानी कमी है नहीं, कहाँ पर नजर है? तालाब देखते रहो बन रहा है। शहर के जो सड़कें देखी वो तो ठीक नजर आ रही है हमको। सब टूटी फूटी है क्या सड़कें? क्या क्या नजर आ रहा है? मेंटेनेंस बहुत कम है, मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है। डेवलपमेंट क्या सड़कों का मेंटेनेंस, सड़क नाली बिजली पानी, मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है। नए जो उनको बनाना चाहिए था, जहाँ डिवाइडर की ज़रूरत है, जहाँ पे ये एक्सीडेंट होते हैं ये आगे स्क्वायर में, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। रोज आए दिन कोई पर्यटन स्थल वगैरह है क्या? ये सागर मुझे लगता है कि हो सकता था, लेकिन पर्यटन के हिसाब से अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पेज के अलावा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव आ रहे हैं, क्या सोच के वोट दोगे आप? क्या कितना विकास हुआ? बदलाव चाहते हैं, विकास तो ज़्यादा नहीं हुआ कुछ। गरीबी बेरोजगारी जो है। बदलाव क्यों चाहते हैं? बदलाव तो इसलिए कि भाई कुछ प्रोग्रेस हो। अभी नहीं हो पा रही, अभी कोई प्रोग्रेस नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि क्या होना चाहिए इस क्षेत्र के विकास के लिए? हाँ सर, बदलाव तो होना चाहिए। वैसे बदलाव के अलावा विकास क्या होना चाहिए? क्या विकास होनी चाहिए, रोड नाली बिजली पानी ये सब व्यवस्था। अभी नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा सर, शहर में बहुत गड्ढे हैं, कई जगह चल जाओ नाले भरे हुए हैं, साफ नहीं हो रहा है, पानी भर रहा है सर शहर के अंदर का। सिवनी की जनता का तो ठीक है, आप यहाँ के विकास के मुद्दे पे जो चर्चा कर रहे थे, जैसे पिछली बार 110 करोड़ रुपए सिवनी के दलसागर तालाब के लिए आया था, अपन यहीं की बात करते हैं। इसका पूरा 10 फीट से 15 फीट का एरिया घेरा कम कर दिया गया। ऊपर से आप यहाँ आगे जाके देखेंगे तो एक 16 शौचालय बनाया गया, उसको अतिक्रमण के रूप में दिखा दिया गया। पूरा वो जितना फुटपाथ बना था उसको फुटपाथ को वहाँ से हट के बनना था कि रोड चौड़ी करने के लिए, तो अपन ने उसको बनाए थे और वहाँ पे अपन ने सुलभ कॉम्प्लेक्स दे दिए, तो वो तो रोड और सक्रिय हो गई। तो ये समस्या थी। अगर वो सुलभ कॉम्प्लेक्स ये सामने दिख रहा है, इसको भी मतलब फुटपाथ जो बनाया गया है, फुटपाथ का तो उपयोग ही खत्म हो जाएगा। तो मेरा ये सोचना था कि अगर फुटपाथ वगैरह या कोई भी प्लानिंग करते हैं, रोड चौड़ी करने के लिए अपन एक समस्या का हल करते हैं, फिर उसमें दूसरी समस्या जोड़ देते हैं। सिवनी वो विधानसभा क्षेत्र है जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में दिनेश राय ने निर्दलीय तौर पर चुनाव जीता था। लेकिन यही चेहरा 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचा। एक तरीके से कहें तो यहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है। इतने सालों के बीजेपी के कब्जे के बाद सिवनी विधानसभा क्या विकसित हो चुकी है या अभी भी पिछड़ापन का शिकार है? इसको लेकर हम सवाल करेंगे सीधे विधायक जी से। आपकी जिम्मेदारी बनती है इस विधानसभा के विकास को लेकर। 10 साल से आप विधायक हैं, आपको लगता है कि आपने जो घोषणाएं की थी या सिवनी की जनता ने जिस उम्मीद के साथ आपको वोट दिया था उस पर आप खरे उतरे? देखिए, सिवनी की जनता यहाँ का विकास चाहती है। बड़े मुद्दे यहाँ के जो थे, चाहे 4 लाइन हो, चाहे रेलवे हो, पेच का पानी हो, मेडिकल हो, और हमारा 5वां संभाग, इन बड़े मुद्दे को लेकर जनता यहाँ आक्रोशित थी और जिसको लेकर मैं 2013 का चुनाव निर्दलीय जीता हूँ और उसके बाद 2018 का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लड़ा हूँ। मैंने मेडिकल को लेकर जो काम किया था माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, उस वजह से मैंने 2018 का जो चुनाव था वो मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से जीत के आया हूँ। और जो जनता के बीच जिन मुद्दों को आपने गिनाने का काम किया है, 4 लेन सड़क का आपने बात की, मेडिकल कॉलेज की बात की, हमको पता चला यहाँ मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग तो बनकर तैयार है, लेकिन नया सत्र कब से शुरू होगा इसका तो अभी पता नहीं है। MIC से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से क्या मंजूरी मिल चुकी है? 2024 तक इस बिल्डिंग को कंप्लीट होना है। हाँ। और पूरा काम जब पूर्ण हो जाएगा और यहाँ पर कॉलेज खुलेगा। लेकिन जो 15 महीने के बीच की सरकार थी उस समय हमारे मेडिकल को निरस्त कर दिया। पेज परियोजना के पानी की आपने जिक्र किया, क्या पहुँच चुका है पानी? पेज परियोजना का हमारा जो उन्होंने जिन गाँव को सिंचित करना था उससे अधिक गाँव में गया है, लेकिन अभी हमारे बहुत क्षेत्र रह गए। अभी लाल माटी के हमारे 14-15 गाँव रह गए हैं
और हमारे यहाँ से भोमा के क्षेत्र में जो हमारा ओड़ा पानी विजय पानी क्षेत्र है उसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसमें हो। लेकिन जिस तरीके से अभी हालात हैं जो पैच व्यापार योजना का, उसकी जो 2 योजनाएं थी जो हमारे सिवनी जिले की थी वो यहाँ से कैंसिल होकर जो छिंदवाड़ा गई हैं, जिस वजह से उस पैच का पानी यहाँ देना वो अब संभव नहीं है कि उसको कहीं ना कहीं वो टैंक खोल के और प्रयास कर रहे हैं कि उस पैच का पानी किसी भी तरीके से सिवनी विधानसभा के पूरे क्षेत्र में संचित करें। मेडिकल कॉलेज 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा, नया सेशन शुरू हो जाएगा। पेच परियोजना का जो पानी है वो छिंदवाड़ा पहुंच गया है। देखिए, हमारे माननीय विधायक जी तो काफ़ी कुछ विकास करना चाहते हैं और मेडिकल के बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आपने ही कह दिया है कि MIC की मंजूरी उसमें भी आई नहीं है। और जहां तक पेंच परियोजना के पानी की बात है तो विधायक जी बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं, उसमें भ्रष्टाचार का आरोप वे स्वयं लगा चुके हैं। नहरों में पानी का पता नहीं है और जहां मूल योजना में नहरें बताई गई थी, लाल माटी क्षेत्र हो या हमारा इस तरफ वाला क्षेत्र हो, वहां पर भी पानी का कहीं अता पता नहीं है। भारी भ्रष्टाचार है और मेरा ये कहना है कि यदि विधायक जी का आरोप है कि सब चीजें छिंदवाड़ा चली गई तो हमारी तो कुल 14 महीने सरकार रही, बाकी समय 15 महीने की सरकार में तो भेदभाव हुआ, वो यही तो कह रहे हैं। 15 महीने में इतना क्या छीन ले कि आप 2500 साल में कुछ न दे पाए, गजब हो गया। तो हम ये सोचते हैं कि जिस विकास की बात हो रही है और जिस विकास के मुद्दे पे आए, जैसे 4 लेन की बात होती है, 4 लेन भी कोर्ट का इशू था और एक टाइम के साथ वो खत्म हो गया। बड़ी रेल लाइन की बात होती है, पंचवर्षीय योजना में उसका कायाकल्प करने की बात थी और 2 साल के अंदर मेगा ब्लॉक लगा था तो किया जाना था। 10 साल बाद आज रूटीन की ट्रेनें चालू हुई है तो ये उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि उनको माना जाएगा जो आप जो हमारी 5 चीजें थी उससे अधिक लेके आओ, तब उनको उपलब्धियों में माना जाएगा। क्या लग रहा है आपको, कितना विकास हुआ है? विधायक जी का दावा 100% सही है। विधायक जी ने अपने तरफ से, हमारे सांसद जी ने और भारतीय जनता पार्टी जो इनका जो नेतृत्व है बड़ा ही संवेदनशील नेतृत्व रहा है। कांग्रेसी हमेशा झूठा आरोप लगाते आए हैं। ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके एक प्रधानमंत्री हुए PV नरसिम्हा राव, 1996 में उन्होंने बोला कि गोटे गांव से रामटेक तक हम रेल लाइन बिछा देंगे। इनका प्रधानमंत्री ये काम नहीं कर पाया, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। यहाँ पे न सिर्फ रेलवे लाइन आई है बल्कि आज हम दिल्ली, भोपाल, इंदौर से कनेक्टिविटी प्राप्त की है और ये आगामी 3-4 महीने के अंदर हम पूरे भारत से जोड़ने वाले। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेडिकल कॉलेज का जहाँ तक नामो निशान नहीं था, हमारे विधायक के प्रयासों से मेडिकल यहाँ आया है और निश्चित रूप से बिल्कुल। यहाँ और भी लोगों से सवाल कर लेता हूँ। हाँ बताइए। अभी ये भाई साहब बात कर रहे थे कि नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और गोटे गांव से ज्योतिषपुर लाइन नहीं डलवा पाए, तो मैं आपको बता दूं कि सुश्री विमला वर्मा जी यहाँ सांसद थी, उनके प्रयास से सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया था। किंतु 98 से लेकर आज 2025 तक भारतीय जनता पार्टी के जो निष्क्रिय सांसद आए उसकी वजह से यहाँ पर गोटे गांव ज्योतिषपुर का काम नहीं पूरा होगा। यदि कांग्रेस के सांसद यहाँ से चुनकर आते तो निश्चित रूप से ये काम भी पूरा होता। रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो आज निर्माणाधीन है और आने वाले 28 के चुनाव में भी प्रारंभ हो पाएगा नहीं, इसका भी लोगों को भरोसा नहीं है। 2024 में मेडिकल कॉलेज शुरू हो पाएगा। युवा हो, छात्र हो, क्या करते हो? बिल्कुल, मैं अभी नागपुर से BBA कर रहा हूँ। नागपुर से क्यों, यहाँ से क्यों नहीं? क्योंकि नागपुर में ज़्यादा अच्छे कॉलेज। यहाँ पर शिक्षा की क्या व्यवस्था है? यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन मुझे वहाँ जाना था क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ने के उससे नहीं, मुझे पढ़ने पे ये तो कह रहे हैं कि बाहर नागपुर से पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि हमारे शहर का आधा युवा पढ़ा लिखा क्या होता है, बड़े शहरों के लोग ग्रामीण से शहर में आते हैं पढ़ाई करने, लेकिन हमारे शहर का व्यक्ति शहर से दूसरे शहर में जाता है क्योंकि ना यहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है ना कोई बहुत बड़ा कॉलेज है। यहाँ का आधे से ज़्यादा बच्चे जो पढ़ के निकलते हैं वो बाहर जाके पढ़ना। शिक्षा में पॉलिटेक्निक है, ITI है, लेकिन और प्रोफेशनल कोर्सेस हैं क्या यहाँ पर? अभी आपने इस युवा को देखा, सिवनी में शिक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है। और माननीय विधायक महोदय से सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछिए आप कि पिछले 5 साल में क्या वो अपने 5 स्थायी काम कुछ गिना सकते सिवनी? वही उन्होंने 5 अभी गिना। कोई 5 काम अगर वो गिना देंगे तो हम मान जाएंगे कि उन्होंने सिवनी के विकास के लिए कुछ किया है क्या, नहरों के लिए कुछ किया है? सिर्फ भ्रष्टाचार। और वो तो आप लोगों का धन्यवाद कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम विधायक जी को देख लेते हैं, नहीं तो विधायक जी तो दिखते ही नहीं हमको। क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है यहाँ पे? सिवनी को इतना दबंग विधायक मिला है, उसके बाद भी सिवनी में अफसरशाही चरम पे है। और स्वयं विधायक जी ने एक लाठी यात्रा निकाली थी उसके बाद अफसरों को हड़काने के लिए, उसका आज भी क्या परिणाम निकला आप देख सकते हैं। अफसरशाही उतनी की उतनी, अफसरशाही हावी है यहाँ पर।
अफसरशाही हावी है? अफसरशाही कहीं से कहीं तक हावी नहीं है और हमारे जो माननीय विधायक जी और संगठन है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम कर रहा है, किसानों के लिए काम कर रहा है, युवाओं। कितने नंबर दोगे आप विधायक जी को, कितना काम हो रहा है यहाँ पे? 10 में से सर सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा, कम से कम आप यहाँ आए और सिवनी के सभी नेता सभी पार्टी के लोगों को जगाए। लेकिन मैं कांग्रेस से एक सवाल करूंगा कि सिवनी में इतने सारे मुस्लिम नेता हैं, आज तक एक मुस्लिम कमेटी हॉल दिए क्या? सबसे ज़्यादा मुस्लिम नेता हैं। लेकिन हम गुजारिश करेंगे इस मन से, आपके चैनल से बोलने से कुछ ही पल में कुछ ही दिनों में विधायक जी से बोलेंगे कि यहाँ पे मुस्लिम कमेटी हॉल दें। आज तक मुसलमान में देंगे, उनसे लेके रहेंगे, हम नहीं देंगे तो हमारा हक है, वो हमारे जनप्रतिनिधि उनसे लेके रहेंगे, दे दिए बोल रहे हैं। लेकिन सिवनी में आपको मैं बता दूं, कांग्रेस के इतिहास में सबसे ज्यादा मुस्लिम लीडर हैं। मैं कहता हूँ 65 साल से क्या हुआ है, आप बताइए ना। 65 साल एक मुस्लिम कमेटी हाल बता दे सिवनी में तो मैं आपको तो मुस्लिम वोटर भी बहुत संख्या में। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि बहुत सारा विकास हुआ है, तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि सारे लोग गवाह हैं यहाँ पे कि भाजपा का जो विकास हुआ है टोल के रूप में हुआ है। जगह जगह पुरानी सड़कों पे जिस तरीके से टोल लिया जा रहा है, पुरानी सड़कों पे टोल वसूल कर रहे हैं। और जब सड़कें बनी नहीं है क्या? वो बनी, आप बताइए। कटंगी रोड में टोल वसूली की जा रही है, बालाघाट रोड में टोल वसूली की जा रही है, सड़कें बनी नहीं है। पहले उसका टोल वसूल किया जा चुका है, सैकड़ों करोड़ रुपए वसूल किया जा रहा है। और जब आंदोलन करने की बारी आई तो भाजपा का एक भी व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं था, पूरे कांग्रेस के लोग थे। आज अगर क्या इनका दायित्व नहीं है कि ये जनता के हित के लिए आगे आए? जब सड़क का मामला आया था तो ये लोग कहाँ गए थे बताइए। मैं इधर जाऊंगा, इधर एक मिनट मैं आप लोगों के पास आऊंगा, पहले यहाँ इन लोगों की बात सुन लें। सभी लोग शांति बनाए रखें भैया। सिवनी जिला कृषि प्रधान है, पूरा कृषि पे आधारित है। कांग्रेस के लोग बहुत ताली बजा रहे हैं। 70 साल इन्होंने शासन करे, कुछ नहीं करे, चूना डाले और चूना डालकर कुछ नहीं करे। सिवनी विधायक जी आए जब से पेंच माचा गौरा का 70 साल की बात करें कि 20 साल की भी बात करें? वही बोल रहा हूँ, सिवनी विधायक जब से आए पेंच माचा गौरा का पानी पूरी सिवनी विधानसभा में जितना सिंचित क्षेत्र था पूरा सिंचाई हो चुकी है। उसके बाद भी और गाँव जोड़ना चाह रहे हैं। 70 साल बनाम 20 साल की बहस हो रही है यहाँ पर। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? 70 साल में भी कुछ नहीं हुआ और 20 साल में भी कुछ नहीं हुआ। जनता आज भी परेशान है। जैसे भीमराव अंबेडकर विकल्प कैसे बनेगा? विकल्प बनेगा, हम काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम करें, पंजाब में काम करें। एक मिनट, जो विधायक जी से आपने जो पहला, एक सेकंड मेरे को अपनी बात रखने दीजिए मुझे। एक मिनट मुझे बात रखने। सिवनी में सबसे पहला क्वेश्चन विधायक जी से किया था, सिवनी विकसित या पिछड़ा? पिछड़ा नहीं, अति पिछड़ा हो चुका है सिवनी। भाजपा के कार्यकाल में बर्बाद हो चुका है सिवनी। इनने कहा संभाग की बात, पहले क्या मुख्यमंत्री जी? विधायक जी यही सवाल मैं करना चाह रहा था। आपने भी ये गिनाया कि संभाग बनेगा सिवनी, कब बनेगा संभाग? क्या सुनिए, एक तो शर्म आना चाहिए इन कांग्रेसियों को कि जब पेंच की बात, मेडिकल की बात करते हैं, जो यहाँ की 4 लाइन की बात करते हैं। अभी इनका नेता उड़े पानी में आया और यह बोल के जाते हैं, इनके नाथ क्या बोल के जाते हैं कि हमारी छिंदवाड़ा की जनता दुखी है, पेंच का पानी सिवनी में क्यों जा रहा है? तो इनसे उम्मीद है इनकी अगर सरकार बनेगी जो पानी दिला पाएंगे। इनका नेता यहाँ मेडिकल रोकता है, कोरोना काल में हम लोग घरों से निकलते हैं और जो लोग अपने मोबाइल में खेलते हैं, यहाँ भ्रम फैलाते हैं। कांग्रेसियों को शर्म आना चाहिए। लेकिन ये सवाल कर रहे हैं कि संभाग का आपने बोला, संभाग छिंदवाड़ा बनने वाला था, उसको रोकने वाली हमारी सरकार, हम लोग हैं। और आज सिर्फ उस अनाथ की बात करते हैं जिसने सिवनी में नेताओं को अनाथ कर दिया है। सुनियोजित विकास कब होगा? सुनियोजित विकास तो हमको यहाँ नजर नहीं आया। एक मिनट हम यहाँ घूमे लेकिन हमको सुनियोजित विकास नजर नहीं आया। अभी विधायक जी बोल रहे थे, जल्दी अभी विधायक जी ओले पानी की घटना को लेकर बोल रहे थे। उसमें ऐसा नहीं है, कमलनाथ जी का कहना यह था कि उस बांध के लिए चूंकि पूरी भूमि छिंदवाड़ा जिले के लोगों की डूब में गई है, उसके बाद भी जो परियोजना बनी वो 2 जिले के लिए बनी है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि सिवनी जिले की ज्यादा भूमि उससे सिंचित हो रही है। जहाँ तक सुनियोजित विकास की बात है, मैं विधायक जी से जानना चाहता हूँ, कहाँ गया हमारे सिवनी जिले का लॉ कॉलेज? कहाँ है वो लॉ कॉलेज आज? लॉ कॉलेज मध्य प्रदेश में 2 सैंक्शन हुए थे, इसमें से एक सिवनी था।
8.5 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन हुई थी। दिनेश राय मुनमुन के एक प्रतिनिधि थे जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में उनके प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा रेट पिटीशन लगाने के कारण वो लॉ कॉलेज सैंक्शन हुआ डिंडोरी चला गया। ये नुकसान इन्होंने किया। कोई 5 कंक्रीट काम, ये बता दें, कोई 5 कंक्रीट काम, ऐसा कोई काम नहीं है जो ये बता दें। ये कोविड के दौरान घर में बैठे रहे, कोविड में जनता की कोई मदद नहीं की। कहाँ गया कॉलेज, कहाँ गया वो कॉलेज? इनसे पूछो, इनके पास प्रूफ है, इनके पास प्रूफ है। खुला कि नहीं खुला? इनके खुद मंत्री वहाँ पर आए थे, इनके खुद मंत्री आए। झूठ बोलना इनका काम है। अगर प्रूफ है तो प्रूफ करके बताएं जी। कॉलेज गया कहाँ? ये कह रहे लॉ कॉलेज समय पर जमीन नहीं मिली, वहाँ पर जमीन उपलब्ध नहीं हुई, इसके वजह से वो पेंडिंग हुआ। और जो झूठ बोलते हैं आपत्ति, वहाँ की उस स्कूल की वो वहाँ की जो महिला अध्यक्ष थी उसने आपत्ति लगाई कि स्कूल की बच्चियों के लिए जमीन नहीं थी, इसलिए शंकर माखीजा इनके जमीन नहीं थी। जमीन अलाट हो चुकी थी। कलेक्टर प्रवीण राज ने मुझे बताया कि इनके प्रतिनिधि शंकर माखीजा ने रेट पिटीशन लगाया, इसी कारण वो लॉ कॉलेज हमारे पास जाके डिंडोरी चला गया। हम महिलाएं बहुत परेशान हैं। इससे महंगाई से और वर्तमान की सरकार से। पहले हमारी महिलाएं, भैया शांतिपूर्वक सुनिए जरा, लाडली बहना योजना लागू की गई है। देखिए, ये तो सिर्फ ऐसा है कि ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात सरकार कर रही है, होना कुछ नहीं है। अभी देना 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। देखिए, रजिस्ट्रेशन कराना अभी हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ऊषा है, इन लोगों को तो अभी तनख्वाह सरकार नहीं दे रही है। अभी आजीविका मिशन के नाम से जो महिलाओं को जोड़कर, भैया पूरी बात सुनिएगा, आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को लोन देकर उनको कर्जाधारी बना रही है। देखिए, 15 लाख आए नहीं, रोजगार कुछ है ही नहीं है। गैस सिलेंडर क्यों नहीं कर रही है सरकार का? और खाने पीने की सामग्री, रक्षाबंधन में भाई शिवराज जी का पैसा बहनों के खाते में आ जाएगा। हाँ, किसी भी सरकारी, सबसे जर्जर हालत में सरकारी स्कूल जो हैं, हर स्कूल के सामने एक दाखिल सूची लगी है। स्कूल जर्जर है, मेडिकल कॉलेज तो ठीक ही है। देखिए, सीएम राइज स्कूल आ रहे हैं हमारे यहाँ और स्कूल की व्यवस्था बहुत बेहतर है। सीएम राइज स्कूल से सभी स्कूलों की जर्जर हालत तो नहीं सुधरी, जहाँ भी है, लेकिन इस समय हमारे हर स्कूलों में काम चल रहा है और बेहतर स्थिति है। आप अभी देख लें, आज सिवनी छिंदवाड़ा से आगे है। छिंदवाड़ा में मात्र 2 फैक्ट्री थी, वो भी बंद हो गई। जो जिस तरीके से है, जो इंडस्ट्रियल एरिया बना है वहाँ भी हम घूम कर आए, वहाँ लेकिन वहाँ हमको इस तरीके का कोई माहौल नहीं दिखा। स्थानीय लोगों को कितना रोजगार है वहाँ पर लोकल फैक्ट्रियाँ हैं, कम से कम वहाँ पर 70 फैक्ट्रियाँ हैं, 70 लोग काम कर रहे हैं और यहाँ छोटी स्थानीय लोगों को मिल रहा है रोजगार। स्थानीय लोग ही काम कर रहे हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है, ऐसे ही जो इंडस्ट्रियल एरिया में स्थानीय लोगों ऐसे ही विधायक 70 फैक्ट्रियाँ खुली है। ऐसे ही विधायक यदि हमारे रहेंगे जो आंख बंद करके जिनको विकास देख रहा हो, कह रहे हैं सिवनी छिंदवाड़ा से आगे। भैया कह रहे थे आदिवासियों के लिए हमने किया। मैं ये दावे से कहता हूँ कि जितना आदिवासियों पर अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 70 फैक्ट्रियाँ खुल गई, रोजगार मिल रहा है। इन्हीं की होंगी भैया फैक्ट्री, हमको तो मालूम नहीं है। आपको मालूम है फैक्ट्री इन्हीं की होगी भैया पूरी पे? 70 फैक्ट्री इनकी हो गई। यहाँ किसी आज तक एक भी फैक्ट्री नहीं लगी है, और जो लगी है वो बंद पड़ी वो फैक्ट्री। अब अंदर कहीं लगा होगा। आपने बोला कि 70 अभी क्या हुआ है, 15 महीने में कांग्रेस कार्यालय इन्होंने बनाया, उसमें पूरा भ्रष्टाचार। और अभी जो परेशान इसलिए इनकी शराब दुकान टूट गई है, इसलिए बहुत परेशान हो रहे हैं। चलिए इधर पूछ लूंगा ना। हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ, भाजपा नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि चर्च के सामने की दारू की दुकान क्यों बंद नहीं हो रही है, जबकि दुकान बंद करने के 15 महीनों में केवल इन्होंने कांग्रेस कार्यालय खड़ा किया है, वो भी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से रिश्वत लेके। उसके अलावा कोई विकास कार्य नहीं। भारतीय जनता पार्टी का आपको सुन लिया। मेरा कहना यह है कि हमारे कांग्रेसी भाई कह रहे हैं कि रेलवे सबसे बड़ा मुद्दा, और रेलवे हमारे को मोदी जी ने यहाँ पे दिए हैं, ये हमारे लिए। हाँ जी, बताइए जल्दी। भारतीय जनता पार्टी के विकास यात्रा निकाल रहे हैं। पर आजाद वार्ड में देखिए, माननीय विधायक जी ने 18/12/2020 को भूमि पूजन किया था, जो आज तक एक भवन नहीं बन पाया। आजाद वार्ड में आज तक भूमि पूजन कर रहे थे। आएगा किस चीज का भूमि पूजन? समदक भवन का 2 साल में नहीं बना पाए। देखिए, मेरे सिवनी की जनता ये जानती है किस व्यक्ति के विधायक रहने से हमारे विधानसभा में योजना आ सकती हैं और किस व्यक्ति के रहने से यहाँ की योजना छिनेंगी, कौन जाके वहाँ पर शरणागत होगा। यहाँ का जब दुख पड़ता है, परेशानी पड़ती है, कौन व्यक्ति जनता के बीच में खड़ा हो सकता है? कौन से मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आएंगे? जनता जनादेश तभी देती है जब उन मुद्दों में हम काम करते हैं, और जनता जानती है
कि सिवनी की विधानसभा का किसके हाथ में सुरक्षा है, किसके हाथ में रक्षा, और कौन भ्रष्टाचार को जन्म देता है, कौन लुटाई करेगा, कौन पैसा खाएगा और कौन सिवनी का विकास। सिवनी की जनता जानती है, सिवनी की जनता जानती है और अब विधायक जी भी जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के मूल्य कार्यकर्ता गायब हैं, उनके समर्थक यहाँ आए हुए हैं, न पार्टी इनके साथ है न कोई इनके साथ है। और इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार के जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, विधायक जी स्वयं बोल चुके हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे में उनकी सरकार के वो खिलाफ है। लोग हैं, भैया का दुखी होना जायज है, क्योंकि जब से मैं आया हूँ, जब से इनका जुआ और सट्टा हमने यहाँ बंद करा दिया, तो जायज है कि भारतीय जनता पार्टी का जब से शासन है उससे बहुत दुखी है हमारे राजा भैया, उनका कहना जायज है। आने वाले 5 सालों में कैसा होगा सिवनी का विकास? छिंदवाड़ा से आगे नहीं, जबलपुर और भोपाल से आगे होगा। छिंदवाड़ा कहीं लाइन में नहीं लगता, छिंदवाड़ा में कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है, 2 फैक्ट्री है, एक में राखड़ा काम हो रहा, एक सिर्फ हमारी रेमंड्स की है। सिवनी में कुछ नहीं, रोड चौड़ीकरण किया कमलनाथ जी ने, इसके अलावा सिवनी का कोई विकास नहीं किया। जो सिवनी में हमारे यहाँ स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो छिंदवाड़ा से कहीं आगा है। जो अपने नाथ की बड़ाई करते हैं, जो इनमें क्षमता नहीं है। जल्दी आप बता दीजिए। हम ये देख रहे हैं कि विधायक जी जब से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई सिवनी से ये चला गया वो चला गया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 35 साल से यहाँ विधायक है और सांसद है, तो आप किस खेत की मूली, आप क्या कर रहे हैं? जब यहाँ सिवनी अभी बोला कि नहर चला गया, ये चला गया, आप क्या कर रहे हो? आप किस खेत की मूली हो? सिवनी में जब आप नहीं कर पाए तो क्या आप कर रहे हो? यहाँ बीजेपी का ये इतने बड़े नेता हैं कि इनकी चिट्ठी से सब काम हो जाता है। अब जो रो रहे जिला पंचायत के सदस्य कहते थे कि हम रेल ले आएंगे, हम रोड ले आएंगे, अब कोई काम नहीं है। और जो जल्दी से आपकी बात मैं ये कह रहा हूँ, ये बताइए। झोपड़पट्टी के रहने वाले हैं, 1998 में हमको हरबंश सिंह ने पट्टा दिया था, उस जगह को हमको आज 42 साल से रह रहे हैं। और जब कांग्रेस की नगर पालिका में बैठे ना अध्यक्ष साहब, उसने एक झटके में चुटकी में 24 घंटे का नोटिस लगा दिया 6 अप्रैल को, और उस टाइम में मैं बीमार थी। ये सर देश के विकास की बात करते हैं। आज यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी खराब है, रातों रात एक आदिवासी लड़की को दिन दहाड़े बर्बरता पूर्वक उसे घसीट के ले जाती है। ये सोचिए बीजेपी का हाल है। कुल मिलाकर सिवनी विधानसभा में कई तरह के मुद्दे हैं जो इस बार विधानसभा में सुनाई देंगे। यहाँ की जनता कई मुद्दों को लेकर हमलावर है, अपने जनप्रतिनिधियों पर हमलावर है, लेकिन सिवनी की जनता 2023 के विधानसभा के चुनाव में किसके नाम पर, किस चेहरे के नाम पर मोहर लगाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो कहता है वोटर के सफर में सिवनी विधानसभा सीट से इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।